जय श्री कृष्ण। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में उस परमात्मा से जुड़ने का इच्छा ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा उस परमात्मा से संबंध जुड़े, मैं उस परमात्मा के बारे में जान सकूं, उस परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकूं। और उसकी प्राप्ति का अनेक तरीके श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। और उनका जो ये अंतिम अध्याय आज चल रहा है वो तो पूरे के पूरे 17 अध्याय के निचोड़ को ही उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे व्यक्ति जब संसार में आता है तो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और जीवन की अंतिम स्थिति ब्रह्म के भाव को प्राप्त कर सकता है। आप चाहते सभी हैं उस परमात्मा से नाता जुड़े, पर परमात्मा से नाता जुड़े कैसे? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करें क्या? तो श्री कृष्ण ने बहुत सिंपल तरीके से सबको बताया। केवल जो कर्म लेकर आप इस संसार में आए हैं उस कर्मों का भली भांति से पालन करो। और उस कर्मों का पालन हो कैसे सकता है? ऐसे क्या करें कि हम अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का पालन सुचारू रूप से करें। तो श्री कृष्ण अब लगातार 3 श्लोकों में उन गुणों को बताएंगे, उन करने योग्य कार्यों को बताएंगे जिसके माध्यम से व्यक्ति आसानी से उस परमात्मा से नाता जोड़ सकता है और ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध स्थिति या जीवन की अंतिम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और वो गुण क्या हैं? श्री कृष्ण आज के श्लोक में बताते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृति आत्मानं नियम्य च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदयस्य च। कितना सिंपल तरीका है और बार बार श्री कृष्ण इन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं कि आप केवल इन्हीं का जीवन में अनुसरण करो, इन्हीं को जीवन में धारण करो तो उस परम लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता, कि अगर तुमने ब्रह्म को पाने की योग्यता को प्राप्त करना है, अर्थात तुम चाहते हो कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं, तो सबसे पहले बुद्धि का शुद्ध होना जरूर है। तो शुद्ध बुद्धि किसको कहोगे आप? जिसमें कभी भी कोई गलत विचार ना आए, कभी भी ना करने योग्य कार्य के प्रति तुम्हें वो बुद्धि ना ले जाए। अर्थात बुद्धि अच्छी तरह से सोचे कि क्या गलत है और क्या ठीक है। और ये बात 100% सत्य है कि हमारी बुद्धि विवेक शक्ति से युक्त है। तभी तो कहा गया है निश्चयात्मिका ही बुद्धि, कि ठीक निर्णय करने की अगर किसी में योग्यता है या किसी में क्षमता है तो वो हमारी बुद्धि है। और अगर हमने ठीक निर्णय करना है, निश्चयपूर्वक निर्णय करना है, तो हमारी बुद्धि का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि ही ठीक निर्णय करने में समर्थ होती है। तभी श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि अगर उस परमात्मा तक पहुंचना है तो शुद्ध बुद्धि से युक्त होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? दृढ़ता से इंद्रियों को नियंत्रण करना। हर व्यक्ति उस परमात्मा से नाता जोड़ना चाहता है, पर नाता तभी जुड़ेगा ना अगर आप अपनी इंद्रियों को उस परमात्मा में लगाओगे। जब तक अपनी इंद्रियों को दृढ़ता से उस परमात्मा में नहीं लगाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं।
इंद्रियों का नियंत्रण करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। इसके लिए अगर आप अपने मन में दृढ़ता से विश्वास कर लो कि मैंने उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना है, तो कोई ताकत नहीं तुमको अपने उस निर्णय से हटा सके। देखा था आपने मीराबाई, कितनी मुसीबतें आई, पर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो जीवन का एकमात्र सहारा श्री कृष्ण है और मैं उससे नाता नहीं जोड़ूंगी। आप सभी मीराबाई की तरह नहीं बन सकते, पर जितना कुछ हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं उतना तो उस अच्छा करके उस परमात्मा के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो इंद्रियों को बेलगाम घोड़े की तरह मत छोड़ो, उसकी लगाम को धारण करो ताकि तुम्हें बुराइयों की ओर ना ले जा करके उस परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जोड़ सके। अगला भी उन्होंने यही बोला, शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, कि तुम्हारी इंद्रियां प्रतिपल विषयों की ओर जाती हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो इन विषयों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। ये जो विषयों के प्रति इच्छाएं हैं, इच्छाओं को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो श्री कृष्ण ने शुरू के अध्यायों में क्या बोला, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों की ओर जाने से रोक लिया वही बुद्धिमान है, वही परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकता है और वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब कौन नहीं चाहता, आप विद्यार्थी जीवन को ही ले लो, जब वो पढ़ाई में बैठता है उसका मन होता है मैं टीवी में ये भी देख लूँ, मोबाइल में खोल के ये भी देख लूँ, कंप्यूटर पे बैठ करके ये भी देख लूँ। अगर वो अपनी इंद्रियों को इन विषयों से नहीं रोकेगा तो कभी भी वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाएगा। वही स्थिति अगर आपने उस परमात्मा से नाता जोड़ना है, मोबाइल का शौक़ सब कुछ है, तो उस मोबाइल में उस परमात्मा से जुड़ने के भी अनेकों तरीके आपके सामने हैं। क्या कभी हमने उन तरीकों को खोल करके सुनने का या पढ़ने का प्रयत्न किया? उस और तो हमारा मोबाइल खुलता ही नहीं, और एकदम हमारा मोबाइल खुलेगा जो बाकी जितनी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उन मैसेज को पढ़ने में हम अपना समय बिता देंगे, पर कोई ज्ञानप्रद परमात्मा से जुड़ी बात आती है तो हमारा उस परमात्मा से जुड़ी बात का सुनने का भी मन नहीं करता। तो ये है हमारा इंद्रियों का अपने पर नियंत्रण ना होना। तभी तो सत्संगति और ये परमात्मा से जुड़ने के लिए भजन और कीर्तनों का संगठन किया गया, क्योंकि हो ना हो जब हम ऐसी जगह में बैठते हैं तो हमारा इंद्रियों पर कुछ ना कुछ तो नियंत्रण होना शुरू होता है। उसी तरह आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप पर या कुछ अन्य तरीकों पर उस परमात्मा से जुड़ने के साधन अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर उनको खोलिए, उसको पढ़िए और उनसे अपना नाता जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने बोला, राग और द्वेष को अपने से अलग करो। राग वही है, आप जितना सांसारिक विषयों में मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये राग होगा, और तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना होगी कि उसको ये सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ये द्वेष की भावना जब तक आपके अंदर है तो आप समझ लो आपसे ईश्वर दूर है। ईश्वर आपके पास होना आपको अपने आप अनुभव होगा। समझ लो ईश्वर आपके पास आना शुरू हो गया है अगर आपकी बुद्धि ठीक निर्णय करने में समर्थ हो गई, अगर
आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लिया, विषयों से, लोभ और प्रलोभनों से अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया, राग और सबसे बड़ा द्वेष की भावना अगर आपने अपने मन से निकालनी शुरू कर ली, तो समझ लो ईश्वर आपके पास आ रहा है। ईश्वर आपके पास है, इसको जानने का सबसे बड़ा साधन आप स्वयं हो। कैसे आपका ईश्वर आपके पास है? अगर आपके पास द्वेष नहीं। कैसे ईश्वर आपके पास है? अगर आप अपने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, और अगर आपके कितने भी प्रलोभन वाला वातावरण आपके सामने क्यों ना हो, आप उससे प्रलोभित नहीं होते, तो समझ लो परमात्मा से आप जुड़ते जा रहे हैं। तो कितना आसान है उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ना, केवल इंद्रियों को नियंत्रित करके, विषयों से थोड़ा दूर हट करके, और द्वेष की भावना को निकाल करके। जहाँ द्वेष है वहाँ परमात्मा कोसों दूर है। परमात्मा को अपने में पाना है तो राग और द्वेष से दूर हटना है। तो राग और द्वेष से दूर हटते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, और इंद्रियों के विषयों से दूर भागते हैं और परमात्मा के पास आते हैं। तो परमात्मा के पास आना है तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन या अंगूठा दबाना भी मत भूलिए। वो भी हमारा एक नियत कर्म होना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण तभी होगा जब आप रोज का काम रोज करना शुरू कर दोगे। यहीं से इंद्रियों का नियंत्रण आरंभ हो जाएगा। तो करते हैं आज से प्रण, करेंगे इंद्रियों पर नियंत्रण, जोड़ेंगे परमात्मा से अपना नाता, और उस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, जो हमें इस संसार से पार लगाएगा और जो हमारे आने वाले जीवन को सुखमय बनाएगा, और अन्य भी जो जीवन हमें वो प्रदान करेगा, वो जीवन भी उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने वाले परिवार में हमें उत्पन्न करेगा। करिए सब मिलकर प्रतिज्ञा कि परमात्मा आपके जीवन को एक नई दिशा दे, एक नई राह दिखाए, और जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, परमात्मा से नाता जोड़ते जाइए। जय श्री कृष्ण।